हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड है। इसमें नर्सिंग का तो पार्ट इम्पॉर्टेंट है ही, बट नॉन नर्सिंग का पार्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 20 जैसे एम्स नॉर्सेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मिक्सअप आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। आरआरबी का एग्जाम है, ईएसआईसी है, और डीएसएसवी में मैथ्स रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ्स भी 20 मार्क्स, रीजनिंग भी 20 मार्क्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स रीजनिंग है। उसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में 5 क्वेश्चंस डाले थे, आज उसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे डेली अपडेट्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और नर्सिंग का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस जो है, जैसे एवरेज है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस भी मैं डालूंगी और उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर्स भी आपको बताऊंगी। टेक्निक भी सीखेंगे कैसे कैसे हम इसको करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रही हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें जो है टॉपिक वाइज, जैसे अगर आप बोलोगे तो एवरेज है या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसका मैं पहले आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, टॉपिक बताऊंगी, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पे दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम्स डीएसएसवी के लिए हमारा आज की फर्स्ट क्लास है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, there are 30 boys and 60 girls in a class. If the average age of boys is 12 years and the average age of girl is 10 years, then find out the average age of the whole class. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा किसका क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे एवरेज क्या है। एवरेज को ए से लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ए इज इक्वल्स टू एस बाई एन में लिख सकती हूं। समझ में आ गया? एवरेज क्या है? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन एवरेज का है। एवरेज में, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये हमें फॉर्मूला यहां नहीं लगाना है। देयर आर 30 बॉयज, यहां 30 बॉयज एक क्लास में हैं और 60 गर्ल्स हैं, ठीक है। 2 नंबर हमें मिल गया। अब इसमें क्या बोला है? इफ द एवरेज, हमें एवरेज दिया हुआ है, देखो यहां पे एवरेज एज दिया हुआ है। बॉयज का कितना है? 12 ईयर्स। ये बॉयज का एज 12 ईयर्स और 60 गर्ल्स है जिसका एवरेज एज क्या दिया हुआ है? गर्ल्स का 10 ईयर्स। तो समझ में आ गया? इसका टेक्निक नंबर 1, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आया, ये एम्स में भी आ चुका क्वेश्चन है, आरआरबी में भी आया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना और नोट डाउन करके रख लेना। फॉर्मूला क्या है? इसे हम बोलते हैं N1 ऑब्जर्वेशन, इसे N2, ठीक है। इसका जो एवरेज है A1 एंड A2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? N2 दिया हुआ है, तो यहां फॉर्मूला क्या होता है? N1A1 प्लस N2A2 प्लस, ऐसे आप करते जाओगे। अगर नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन 3 डिजिट का, 3 ऑब्जर्वेशन का आया है, 4 ऑब्जर्वेशन का आया है, तो इसको भी आप कर सकते हो आगे। N3A3 प्लस N4A4, इस तरह से अगर 4 ऑब्जर्वेशन, 5, 6 अगर कितना भी आए तो आप ऑब्जर्वेशन को कर सकते हो। वैसे ही डिवाइडेड बाय, मैंने बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखो कितना है? N1A1 प्लस N2A2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताएंगे। यस, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जल्दी बताएंगे। N1 प्लस N2। देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, मैंने बोला था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सॉरी, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो N1A1 प्लस N2A2 अपॉन में क्या करेंगे? N1 प्लस N2 प्लस, अगर N3 है तो N3 प्लस N4 और सो ऑन। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है आपको पता चल गया। अब यहां पे ये तो आपको नोट डाउन करना है, कोई भी आए इसमें ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, बट यहां पे इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? N1A1 प्लस N2A2, क्योंकि 2 ही ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। समझ में आ गया? अब N1A1 देखो कितना है? N1A1 कितना है? N1A1, ये A1 है, लिखा हुआ है मैंने, ये A2 है।
ठीक है, तो 30 वॉइस एन, मैं यहां पे लिख देती हूं N1 लिख देती हूं, N1 इज इक्वल्स टू 30, A1 इज इक्वल्स टू 12, N2 इज इक्वल्स टू 60 एंड A2 इज इक्वल्स टू 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला N1 A1 30 इंटू 12, ठीक है, प्लस में N2 A2 क्या है 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 कितना है 30 और N2 कितना है 60, 30 प्लस 60 कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 360 प्लस 600 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 960 अपॉन 90। अब देख लो कितना आ रहा है, ठीक है, 9 को डिवाइड करो 10.66 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 10.66। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑप्शन भी दिया है ABCD, तो आप देख लेना जिस ऑप्शन में भी क्या है 10.66, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज करके टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा टोटल बताया है, ये देखना है, इसका आंसर 10.66 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 253, 124, 255, 534, 836, 375, 101, 443 एंड 760। ABCDE ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है, उसी के बेस पे मैंने आगे के क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं देखा है तो उसको देखना है, अगर वो आपने देख लिया तो क्वेश्चन 2 और 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, पहले अपना आंसर निकालो, फिर मैं बताऊंगी, चेक करना है आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, मैटर ये करता है कि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपका परफेक्ट और बेस्ट तरीके से किया है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज। हमें जो भी यहाँ पे सेट ऑफ स्कोर्स दिया हुआ है, इन स्कोर का एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। कितने नंबर दिए हुए, स्कोर के कितने नंबर दिए हुए, तो इसको सम करेंगे। क्या क्या है, 253, आप इसे सम करो, 124 प्लस 255, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितना सम आया है। 534, 836, 375 प्लस 101 प्लस 443 प्लस 760। अब टोटल नंबर काउंट करो, टोटल कितने स्कोर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। बहुत इजी है, ये क्वेश्चन करोगे तभी आपको एडवांस और टेक्निक समझ में आएगा, कर सकते हो। बेसिक है, इससे बहुत ही बेसिक है, ये आप इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो इसका सम कितना आएगा 3681 अपॉन डिवाइडेड बाय 9, और इसे अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा 409 इज द करेक्ट आंसर। मींस एवरेज सेट ऑफ स्कोर्स, इसका एवरेज कितना आया 409। ऑप्शन में क्या 409 है, ऑप्शन ABCD में 409 दिया ही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई, नन ऑफ दीज, ठीक है। समझ में आ गया। तो टेलीग्राम चैनल का क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी एवरेज पूछा था, यहां पे भी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसका एवरेज निकालना है। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द स्कोर अपॉन में नंबर ऑफ स्कोर्स, कितने नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबको आप क्या करो, ऐड कर दो, 124 प्लस 856 प्लस 331 प्लस 227 प्लस 963 प्लस 338 प्लस 259 प्लस 662 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने नंबर हैं? टोटल 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे 8 से डिवाइड कर दोगे और 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3760 डिवाइडेड बाय 8। 8 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, आप करके देखो 470। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने सम और डिवाइड, आपको यहाँ पे इसका सम निकालना है और 8 से डिवाइड करना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई टेक्निक कुछ भी नहीं लगाना है, फॉर्मूला मैंने सिंपल बताया, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 470 ऑप्शन में देखते हैं 470 है क्या? ए बी सी डी में 470 नहीं है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ई, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 11 टू 63। तो हमसे क्या पूछा है, एवरेज निकालना है कि इसका इवन नंबर जो भी 11 से 63 के बीच में इवन नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इससे पहले आपको इवन नंबर सबको वैसे पता ही होगा, इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, लाइक इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे। ऑड नंबर क्या है, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इवन ऑड नंबर आपको पता चल गया। अब इसके बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इवन, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है। 11 से 63 का मतलब क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लाइक 11 12 13 14। आपको सीरीज में सारे ही नंबर लिखने हैं जो कि 11 से 63 में आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 और से लेकर 63 के बीच में इवन नंबर क्या क्या है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या लिखना है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर बिटवीन 11 टू 63 क्या होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, ऐसे करके जाएं तो लास्ट में 62 तक होगा। बट आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, आप सबका ऐड करके उसे इतने नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो कि आपको क्या करना है, स्टार बना के अपने नोटबुक में लिखना है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रिक ही हमें सीखना होता है, इसी की प्रैक्टिस हमें करनी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ ऑल द इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। यहां पे इसका सम निकालने के लिए, सम इसका आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जितने भी इवन नंबर, ये कौन सा नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज। ये सब टॉपिक याद रखना, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन दिए, पांचों ही एवरेज के क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे। तो एवरेज कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को ऐड करोगे लास्ट नंबर से एंड डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही इजी है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो एवरेज कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। और आपके एग्जाम में कोई सा भी नर्सिंग का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आता है और नॉन नर्सिंग का पार्ट जो है वो रैंक को डिसाइड करता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए, जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर आपने स्कोर अच्छा किया, नर्सिंग तो सभी पढ़ते हैं बट नॉन नर्सिंग का पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंक को डिसाइड करने में। इसलिए प्लीज इसको भी ध्यान, नर्सिंग तो पढ़ना ही है लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा टाइम नॉन नर्सिंग के लिए भी निकालना है। अब आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया है इवन नंबर 11 से 63 के बीच में क्या है, 12 है प्लस 62 लास्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर इज 12 एंड लास्ट नंबर इज 62। तो मैंने क्या कर दिया, 12 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 74 डिवाइडेड बाई 2। 2 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37। अब अपना ऑप्शन देखो, यस 37, डी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ गया, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, 37 राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताना है, 5 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, ठीक है। कमेंट जरूर करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना है, जिससे आपको क्वेश्चंस पहले ही मिल जाएगा, आंसर आपको यूट्यूब पे बाद में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 90, राइट। अब आपको क्या करना है, 60 से 90 के बीच में प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, उसका हमें एवरेज निकालना है। तो आपको यहां पे बेसिक सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द प्राइम नंबर। व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 एंड ओन नंबर इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर इज द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड विद सेल्फ। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नंबर आपको क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बताना है कि 60 से 90 के बीच में, 60 से 90 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 61, 67 मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। 71, 73, 79, 83, 89। तो आप देख सकते हो 60 से 90 के बीच में ये ऐसे नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होंगे? 1 से या फिर अपने आप से। 61 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लाइक 67, 71, 73, 79, 83, 89। तो यही बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमने लिख लिया है। ये क्या है इसके बीच में? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। सेम फॉर्मूला एवरेज निकालने का, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसका सम निकालेंगे 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89, राइट, डिवाइडेड बाई कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7। अब देखते हैं कितना आएगा। इन सबको आप सम करोगे तो आपका 523 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 आएगा, और अगर इसको आप डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 74.7। आप इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 74.7। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? 5th का बी। बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल इसमें क्या किया, यहां पे एक फॉर्मूला बताया मैंने, 2-3 फॉर्मूले आपको बताए, ट्रिक बताया, प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको बेसिक जानना है तो वो भी मैं बाद में अपलोड करूंगी। डेली क्वेश्चंस जो होते हैं उससे तो आपको ट्रिक सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो मैथ्स और रीजनिंग का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं आपको पहले पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। एवरेज क्या होता है, इसमें कितने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वो भी मैं अपडेट करूंगी। तो आप प्लीज चैनल को अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन पे क्लिक करके क्या करना है, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके रखना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फॉर द MCQ सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।